नमो नमः छात्रों, आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में कक्षा 9 के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज हम आपके सामने उस पाठ का चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि हमको अपना काम आज का आज और अभी का अभी खत्म करना चाहिए। छात्रों, आपने पुरानी कहावत सुनी होगी कि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अर्थात कल का काम हमें आज कर लेना चाहिए और आज का काम अभी कर लेना चाहिए। और पता नहीं कब मृत्यु हो जाएगी, तो हमें अपने काम किसी के ऊपर टालने नहीं चाहिए। तो छात्रों, आज जो पाठ का नाम है उसका नाम है गोदोहनम, यानी गाय का दूहना। ठीक है, तो गाय दूहना इस पाठ का नाम है, तो उसको लेकर आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो देखिए छात्रों, क्लास 9 संस्कृत तृतीय पाठा गोदोहनम का प्रथम भाग। छात्रों, प्रस्तुत पाठ में गद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ, संधि विच्छेद और प्रश्नोत्तर पर हमने प्रकाश डाला है। तो ध्यान से सुनिए छात्रों, ये पाठ को थोड़ा कठिन है। पाठ परिचय। एतत् नाट्यांशम कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय रचिता चतुर्व्यूहम इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपादय च उद्धृतम। अर्थात यह नाटक जो है वो कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय द्वारा रचित चक्रव्यूहम नामक पुस्तक से संक्षेप में संपादित किया गया और वहां से लिया गया। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम अस्ति, यानी इस नाटक में इस प्रकार के जन लोगों का कथानक है, यानी नाटक है। अस्ति यानी है, यह यानी जो धनवान सुखाकाकी यानी रईस बनने के लिए धनवान सुखाकाकी च भवितुम इच्छुका मास पर्यंतम दुग्ध दोहना देव विरमंती, यानी ऐसे लोगों की इसमें कथानक कहा गया है। ऐसे लोगों का नाटक है जिसमें कि धनवान और सुख की इच्छा चाहने के लिए मास भर में ही बहुत सारा पैसा कमाने के लिए वो दूध दूना बंद कर देते हैं गाय का। ये मासांते धेनो शरीरे संचितम पर्याप्तम दुग्धम एक बार में विक्रीय संपत्ति अर्जितो समर्था भवे, यानी वो क्या सोच रहे थे कि मास के लास्ट में जब हमको बहुत सारा दूध चाहिए तो अभी से हम गाय का दूध जो है वो रोक देंगे और मास भर के बाद महीने के अंत में हम एक बार में बहुत सारा दूध निकालेंगे तो हमें बहुत मुनाफा होगा, बहुत संपत्ति, एक बार में ही हम दूध सारा बेचकर और एक बार में ही हम धनवान बन जाएंगे, संपत्ति अर्जित कर लेंगे। परंतु होता क्या है छात्रों? उल्टा होता है, विपरीत होता है। तो देखिए छात्रों, परम मासांते यदा सा दुग्धोनाय प्रयतते तदा सा दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति, परंतु मास के अंत में, क्योंकि एक महीने से उसका दूध नहीं निकाले थे गाय का, तो उसका गाय का दूध जो था छात्रों वो सूख गया था और मास के अंत में जब वो दूध दूने जा रहे हैं दूध को, तो उसके अंदर एक भी दूध की बूंद भी नहीं मिली। दुग्ध प्राप्ति स्थाने सा धेनो प्रहारे रक्त रंजिता भवती, दुग्ध प्राप्ति के स्थान पर वह धेनु जो थी वो प्रहार करती है गाय को, गाय जो है अपने मालिक को मारती है और रक्त रंजित यानी खून से लथपथ कर देती है। अवगच्छति च यत् दैनंदिनीम कार्यम यदि मास पर्यंतम संगृह्य क्रियते तदा लाभस स्थाने हानि रे भवति, यानी कह रहे हैं कि आप लोग सब लोग अच्छी तरह से जान लीजिए कि जो रोज का कार्य है अगर उसको रोज नहीं करेंगे, मास के पर्यंत में महीने भर के बाद इकट्ठा करेंगे तो नुकसान ही होगा। लाभ के स्थान पर हमेशा आपको नुकसान ही होगा, यानी हमको रोज का काम रोज ही करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो छात्रों, इसी पाठ पर आधारित, इसी के ऊपर आधारित आज का यह पाठ है। आइए हम लोग ध्यान से गद्यांश को देखते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए। यह गद्यांश जो है मल्लिका से लेकर देही तक है।
प्रथम नाटक है, इसलिए प्रथम दृश्य और दूसरा दृश्य, तीसरा दृश्य इस तरह से होगा। तो पहला दृश्य, प्रथमम दृश्यम, पहला दृश्य, मल्लिका मोदकानी रचयंती मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति। मल्लिका यानी कोई मल्लिका नाम की महिला है जो कि मोदकानी यानी लड्डुओं को रचयंती यानी बना रही है, और मंद स्वरेण यानी धीमे धीमे स्वर में शिव स्तुतिम करोति यानी शिव जी की महिमा का गान कर रही है। तथा प्रविशति मोदक गंधम अनुभवम प्रसन्न मना चंदनः। तथा यानी तभी या तब, प्रविशति यानी प्रवेश करता है, मोदक गंधम यानी लड्डू की सुगंध का, अनुभवन यानी अनुभव करता हुआ, प्रसन्न मना यानी खुशी मन से, कौन? चंदना। चंदना शायद उसका पति होगा, जो कि हमको आगे पता चलेगा। तो लड्डू की सुगंध का अनुभव करते हुए कौन आ जाता है? उसका पति चंदन आ जाता है तभी। अब चंदन क्या कह रहा है, देखिए छात्रों। चंदना, आहा सुगंधस्तु, आहा सुगंधस्तु मनोहरा विलोक्य अये मोदकानि रचयन्ते प्रसन्न भूत्वा आस्वादयामि तावत् मोदकम ग्रहीतुम इच्छति। तो चंदना यानी चंदन उसका पति है, वो देखता है, कहता है आहा यानी अरे, सुगंधस्तु, सुगंधस्तु संधि हो रही है सुगंधा प्लस तू, सुगंधा यानी खुशबू, तू यानी तो, मनोहरा, मनोहरा में भी संधि हो रही छात्रों, मनहा प्लस हरहा, तो मनोहरा यानी बहुत सुंदर, विलोक्य यानी सुगंध तो बहुत अच्छी आ रही है, विलोक्य देखता है, अये यानी अरे, मोदकानि रचयन्ते यानी लड्डू बनाए जा रहे हैं, प्रसन्न भूत्वा खुश होकर, आस्वादयामि यानी चखता हूँ, चख लेता हूँ, तावत यानी तब तो तब तो मैं क्या करता हूँ? चख लेता हूँ, क्योंकि लड्डू बन रहे हैं। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, मोदकम यानी लड्डू को, ग्रहीतुम इच्छति यानी लेना चाहता है। ग्रहीतुम इच्छति में भी संधि हो रही छात्रों, ग्रहीतुम प्लस इच्छति। तो वो देखता है, आहा खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, देखता है लड्डू बन रहे हैं, तो कहता है खुश होकर कि लड्डू तब तो मैं चखता हूँ, और लड्डू लेने की इच्छा को व्यक्त करता है। तब मल्लिका क्या कहती है? सक्रोधम, गुस्सा दिखाते हुए, विरम विरम माँ स्पृश, माँ स्पृश एतानी मोदकानी। तो मल्लिका क्या कहती है? मल्लिका जो उसकी पत्नी है वह सक्रोधम, जैसे ही देखती है कि उसका पति लड्डू को टच कर रहा है, तो वह सक्रोधम यानी गुस्से के साथ कहती है, विरम विरम रुको रुको, माँ स्पृश मत छुओ, एतानी मोदकानी इन लड्डुओं को। ठीक है, वो क्या कहती है? रुको रुको, इन लड्डुओं को मत छुओ। तब चंदना कहता है किमर्थम क्रुध्यसी, क्यों गुस्सा करती हो? किमर्थम यानी किस लिए, क्रुध्यसी यानी गुस्सा करती हो। तो हस्त निर्मितानी, तो यानी तुम्हारे, हस्त निर्मितानी यानी हाथ के बने हुए, मोदकानी यानी लड्डू, दृष्टवा यानी देखकर, अहम यानी मैं, जीवा लोलुपताम यानी जीव की लालच से या जीव के लालच को, नियंत्रितुम यानी नियंत्रण करने में, अक्षमा अस्मि यानी असमर्थ हूँ, अक्षमा यानी असमर्थ हूँ। किम न जानासी, क्या नहीं जानती हो? त्वमिदम, तुम यह, त्वमिदम में संधि हो रही है, त्वम प्लस इदम। तो वो उसको कह रहा है कि क्यों गुस्सा कर रही हो, तुम्हारे हाथ के लड्डू तो मेरी कमजोरी है, मैं अपनी जीभ को रोक नहीं सकता हूँ, क्या तुम यह नहीं जानती हो? मल्लिका कहती है सम्यक जावन्नामी नाथ, सम्यक जानामी नाथ, सम्यक यानी अच्छी तरह से, भली भांति जानती हूँ, जानामी यानी जानती हूँ, नाथ यानी पति, परमेतानी मोदकानी पूजा निमित्तानी संति। वह क्या कहती है मल्लिका उसकी पत्नी? वह कहती है अच्छी तरह जानती हूँ नाथ, परंतु यह लड्डू तो पूजा के लिए बने हैं, यानी भगवान के लिए बने, पूजा के लिए बने, तुम्हारे खाने के लिए नहीं। तब चंदना कहता है तरही शीघ्र में पूजनम संपादे प्रसादम च देही। तरही, तरही यानी तो, शीघ्र में यानी शीघ्र में संधि हो रही है, शीघ्रम प्लस एव यानी शीघ्रम प्लस एव यानी जल्दी ही, पूजनम यानी पूजा को, संपादे यानी समाप्त करो, पूरा करो, प्रसादम च देही और प्रसाद दो, यानी आप क्या करो, जल्दी से मुझे पूजा करो और मुझे लड्डू खाने के लिए प्रसाद में दो। ठीक है छात्रों, तो यहाँ तक यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। इसके साथ में मैंने इस अंश पर कुछ आपके
प्रश्नोत्तर तैयार किए, उन प्रश्नों को देख लीजिए। प्रश्नोत्तर छात्रों आपके 3 प्रकार से हैं, एक पदेन, पूर्ण वाक्यन और निर्देशानुसार। तो एक पदेन के उत्तर देखिए। एक पदेन अर्थात 1 वर्ड के प्रश्नोत्तर देख लीजिए। मल्लिका कानी रचयंती, पहला क्वेश्चन। मल्लिका कानी रचयंती छात्रों रचयंती, मल्लिका क्या बना रही थी? लड्डू यानी मोदकानी। मल्लिकाया पतियु नाम किम, सेकंड क्वेश्चन। मल्लिका के पति का नाम क्या था? चंदनः। तो मल्लिका के पति का नाम चंदन था। नौ पूर्ण वाक्य क्वेश्चन देखिए छात्रों। मल्लिका मोदकानी किमर्थम रचयंती, मल्लिका लड्डू किस लिए बना रही थी? पूजा के लिए। तो मल्लिका मोदकानी पूजा निमित्तानी रचयंती, यानी मल्लिका पूजा के लिए लड्डू बना रही थी। 9 छात्रों निर्देशानुसारम उत्तरम देख लीजिए। असमर्था इति पद से अत्र पर्याया का, यानी असमर्था इस शब्द का यहाँ पर इस लेसन में क्या पर्याय पद प्रयोग किया गया है? पर्याय यानी सिनोनिम्स वर्ड। तो क्या है छात्रों? अक्षमा। तो अक्षमा जो है वो असमर्था इति पद से पर्याया अस्ति। तो छात्रों इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में आपने जाना कि यहाँ पर गोदोहनम नाम का एक नाटक है जिसमें कि मल्लिका और चंदन उसके पात्र है, और पहले दृश्य में आपको बताया जा रहा है कि मल्लिका लड्डू बना रही है और धीमे धीमे शिव की स्तुति कर रही है। तभी उसका पति प्रवेश करता है और कहता है कि अरे लड्डू बन रहे हैं, मुझे लड्डू खाने के लिए तुरंत दे दो। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, टच नहीं करो, छुओ नहीं, क्योंकि ये लड्डू तो किसके लिए बनाए गए हैं? भगवान के लिए बनाए गए हैं। तो कहता है जल्दी से पूजा करो और मुझे प्रसाद के रूप में लड्डू दे दो। इसी के साथ छात्रों यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।